नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कई बार नहीं, हर बार ये होता ही है। जिस चीज का हमें नॉलेज नहीं होता, जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, हम उसको या तो बोलेंगे हम्बग है या अंधविश्वास है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनका अस्तित्व बहुत बड़ा है। हम और आप और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन चीजों को लेकर के कि अंधविश्वास है, ऐसा है, वैसा है, उनके दिमाग, उनकी बुद्धि पर कितनी बार मुझे सच में बहुत हंसी आती है। ये चीजें वो है, हम कोई इंसान हो तो उसको हम पकड़ करके लाएं और ऐसे दिखा दें कि ये देख, ये काम कर रहा है। लेकिन ये चीजें इस तरीके से कई बार हाजिर नहीं होती, क्योंकि ये चीजें आपके गुलाम नहीं है, वो अपने तरीके से काम करती हैं। कई बार कई लोगों के ऊपर जबरदस्त वशीकरण कर दिए जाते हैं। शत्रु नाश के उपायों के द्वारा शत्रुओं का नाश कर दिया जाता है। जिनके ऊपर बीतती है उन्हें पता होता है। मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं, मैडम हमारे दरवाजे पर गुंदा हुआ आटा पड़ा होता है, पुतला पड़ा हुआ होता है, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद हमारी नौकरी चली गई, हमारे धंधे बंद हो गए, आज हमारा घर का घर होते हुए भी हम भाड़े के मकान में रह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग बहुत ही आराम से बोलते हैं कि हाँ मैडम, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उस औरत के चक्कर में ऐसा फंस गया कि मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका था। अब वो इंसान रियलाइज कर रहा है, लेकिन उस समय उसको रियलाइज नहीं हो रहा था जब वो एक औरत के पीछे अपनी सुध बुध होकर के घूम रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों, जो जिस पर बीतती है वही जानता है, क्योंकि ये चीजें दृश्य रूप से आपको सामने नहीं देखेंगे, ये अदृश्य है, तो लोग इस पर जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं। अभी बहुत ही एक जानी मानी लेडीज थी, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा शायद 5-6 दिन पहले। वो अपने इंटरव्यू में बोल रही थी कि क्या आपको मालूम है, जब उस आदमी ने उस लेडीज को छोड़ दिया तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारा इतना लंबा समय मैं जिसके साथ रही, वो व्यक्ति ने मुझे क्यों छोड़ा, क्या उस पर किसी ने किया था, लेकिन मैं अंधविश्वास में आ गई थी, मैं वो अंधविश्वास नहीं। कितनी बार हम जिस दिशा में जा रहे हैं और उसके तह तक नहीं पहुंच पाए, हमको वहां से कुछ भी नहीं मिला, तो हमने उसको अंधविश्वास का नाम दे दिया। आप भी इंसान हो, सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है, अचानक वो आपको भूल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें अस्तित्व में हैं, मतलब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने इसके पहले दोस्तों ढेरों वीडियोस बनाई, नंबर्स की, वर्ड्स की। ये शब्द बोले और काम होगा, ये नंबर बोले और ये काम होगा, और ढेरों लोगों के काम हुए, ढेरों लोगों के, बहुत सारे लोगों के काम हुए। कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपने एक बार लिखा और आपका काम हुआ और आप बार बार लिखने लग गए। हर चीज का, प्रकृति का एक नियम है। अगर कुदरत सब कुछ आपके हाथ में दे देगी तो फिर वो कुदरत कहाँ रह जाएगी? आप मुझे बताओ। आपको जरूरत थी बहुत ज्यादा इस चीज की, मुझे काम मेरा होना चाहिए, ये आपने 1176 नंबर को लिख लिया, आपका काम हो गया। अब आपकी आदत पड़ गई, तुरंत जैसे दूसरा काम आया फिर से आपने लिखा, दूसरा भी हो गया, तीसरा। लेकिन एक चीज कुदरत की भी समझ में आ गई कि अब आप उसका दुरुपयोग करने लग गए। अरे आपको कमाना चाहिए। अगर आप सिर्फ नंबर लिख करके आप अकेले ही एक व्यक्ति है जो करोड़पति हो जाएंगे, तो बाकी के जो लाखों लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये नंबर्स आप तब यूज करें जब सच में आपको नीड हो, आपको मदद की जरूरत हो। आपके काम, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, और आप नंबर का यूज करो। मैंने ढेरों नंबर दिए हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आप कहीं मुसीबत में फंस गए, आप पर्टिकुलर उस नंबर को बोले, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। आप पर्टिकुलर किसी नंबर को बोले, आपकी नौकरी लगेगी। आपका वजन कम हो सकता है नंबरों से आपका वजन बढ़ सकता है। नंबर्स के द्वारा आप, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख लगने लग जाएगी। जो गोरे होना चाहते हैं, गोरे हो सकते हैं। नंबरों के अंदर तमाम शक्तियां हैं। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ी, प्रेम राज जी लिख रहे हैं, मैडम मैंने आपका उपाय किया और मुझे 9 करोड़ रुपए मिले।
आप जुग जुग जियो। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर है ये भी इसी दुनिया के हैं, इसी ग्रह के हैं, उन्हें इतना बड़ा लाभ हुआ। कैसे हुआ? क्या सिर्फ नंबर ने ही काम किया? नहीं, उनके अंदर के विश्वास ने भी काम किया, उनके अंदर की पॉजिटिविटी ने काम किया, प्लस उनके साथ कोई बड़ी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रही है जो वर्क को एक्टिव नहीं होने दे रही है। कितनी बार ऐसा होता है, हम कई उपाय करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कितनी इतनी गंदी और नेगेटिव ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी गई या किसी भी तरीके से आपके साथ में आई हुई, वो आपके काम को रोकती हैं। हाँ, एक चीज है, आप लगे रहेंगे, दुनिया में कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है जो आपको रोक दे पूरी तरीके से, क्योंकि भगवान का वास ही पॉजिटिविटी में है ना? कुदरत रहता ही पॉजिटिविटी में है। जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप सच्चा सोचेंगे, जब आप अपना और दूसरे का भला सोचेंगे, जब आपके अंदर थॉट आए कि मुझे इस प्रकृति के लिए कुछ करना है, समझिए आपके अंदर भगवान है। उस समय आप अपना चेहरा देखें जब आप सिर्फ किसी को कुछ देना ही देना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को भी कुछ देना चाहते हैं जिसने आपको दुख ही दुख दिया, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा ही धोखा दिया, लेकिन आपकी आत्मा उसको बद्दुआ नहीं दे रही है। आप मुंह से शायद उसके खिलाफ लड़ भी जाए, झगड़ भी जाए, लेकिन अंदर जब आप झांकते हैं तब आपकी आत्मा आपसे कहती है कि नहीं, उसने बुरा कर्म किया है, आप उसमें मत दूषित करो अपने आप को, उसका भी भला करो, आगे बढ़ो। समझिए आपके साथ उस समय कुदरत है। जब जब आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी की उन्नति देखकर आपके अंदर जलन या ईर्ष्या हो रही है, किसी की आप बुराई कर रहे हैं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कोई गलत करता है और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये आपका दुख है। लेकिन उसी समय यदि आप उसके लिए उससे भी ज्यादा गलत शब्द बोल रहे हैं तो समझिए आप नेगेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी हमारे नए नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल पर जरूर जाएं, उन नंबर्स को चेक करें जो नंबर आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी 786 नंबर। इस नंबर की नोट यदि आपके पास है तो उसे खर्च ना करे, रख ले। ये नोट तमाम नोटों को खींच करके लाएगी। इसी नंबर का मैंने उपाय बताया था कि इस नंबर को आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर लिख लें। ग्रीन रंग की पेन से, ऑरेंज रंग की पेन से आप लिखें। इस नंबर को आप जहां काम करते हैं उस वर्किंग टेबल पर लिख लें। आपके बुक्स जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं थोड़ा कमजोर हूं, उसके ऊपर आप इस नंबर को लिखें। कुछ लोगों ने इस नंबर को कुछ धर्मों के साथ जोड़ दिया कि ये नंबर इसी धर्म का है। दोस्तों, कोई नंबर किसी धर्म का नहीं है। भगवान एक है, सिर्फ एक है। इस चीज को आप मान लो। भगवान प्रेम में है, भगवान विश्वास में है। कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी भी गलत को फॉलो मत करो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। कुदरत सिर्फ एक है और कुदरत यही है जो हमारे आसपास से पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी, फूल, ये सब उसी के रूप है। सबकी इज्जत करो, सबसे प्रेम करो, बस यही भगवान है। 786 नंबर में मैंने बताया था कि ये नंबर में माता लक्ष्मी, माँ शारदा और गणपति जी का वास है। अलग धर्म का व्यक्ति देखेगा तो वो बोलेगा कि इसमें हमारे भगवान का वास है ना। कोई और धर्म का देखेगा तो बोलेगा इसमें हमारे भगवान का वास है। भगवान तो हर जगह है। सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? जहाँ आपके अंदर दुर्भावना आ गई, किसी को खराब, किसी का भी बुरा करने की इच्छा आ गई, बस वहीं पर राक्षसी वृत्ति आपके अंदर आ जाती है। तो ये जो नंबर है 786, इसे दोस्तों फॉलो करो। अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर लिखें। इस नंबर को आप जहां पर भी आपकी वर्किंग टेबल है, स्कूल बैग पर, आप इसको एक तरफ छोटे अक्षरों में लिख दें। बड़े अक्षरों में लिखना चाहें तो भी लिखें। ये नंबर आपके साथ जितना जुड़ा रहेगा, आपको लाइफ में सफलता ही सफलता मिलेगी।
इन्होंने भी, हमारे जो सब्सक्राइबर है, इन्होंने भी इस नंबर का यूज किया और इनको 9 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों, गरीबी बहुत बड़ा श्राप है, इससे बाहर निकलो। निसंदेह रूप से, कोई भी संदेह ना करते हुए आप उन उपायों को करो जो मैं आपको बता रही हूँ। इस नंबर की यदि आपको नोट मिलती है, उस पर थोड़ा सा हल्दी का तिलक कर दो। हल्दी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है और उसको अपने पर्स में रख दो, अपनी तिजोरी में रख दो। ये नोट तमाम नोटों को खींच करके लाएगी। इस नंबर को अपनी बॉडी पर ट्राई करो। जिन चीजों से आप जुड़े हैं उस पर आप इसको लिखो, कागज में लिख करके, और उस कागज को अपने पर्स में फोल्ड करके रख दो। दोस्तों, हमेशा पैसे आपके पास आते ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। करके देखिए, क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।